हुए अपने क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एवरेज की। क्लास नंबर 2 है। क्वेश्चंस लेंगे, आज लेंगे, कुछ कल लेंगे, ठीक है। 2 दिन में डिवाइड करेंगे, आज थोड़े से, कल थोड़े से, ठीक है। बाकी फिर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें सिखा देना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में फिर सारा कुछ हो जाएगा, ब्लंडर समझ जाएगा, है ना। नहीं तो एक एक करके, पहले एक दिन फिर नेक्स्ट डे, बीच में संडे में वीडियो एक दिन स्ट्रेस क्यों रहा, क्योंकि संडे था। बाकी मंडे टू सैटरडे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चंस आपके कॉर्नर पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले कुछ क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने आपको सिखाया था इससे पिछली क्लास में, हाँ। और अभी लॉकडाउन है तो अभी केवल मैथ्स चल रहा है, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो कोचिंग से आपको रीजनिंग भी ट्राई करूँगा कि रीजनिंग भी दे पाऊँ और हिंदी भी मिल जाए, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं पिछले क्लास की थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेता हूँ फटाफट से, जिससे आप चीज़ों को भूलो ना, ठीक है। और जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देख के आ जाओ, तो थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में भी आपको प्रॉपरली पिछली क्लासेस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। ठीक, तो मैं बात करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉर्नर पर आ रहा हुआ आपके 76, 48, 84, 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत बताना है। तो अब इस यहाँ पे अंतर तो बराबर है नहीं। अगर अंतर बराबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जोड़ के और जितने टर्म्स होंगे उनको डिवाइड में, मतलब बटे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने टर्म है 6। अब मैं इन्हें जोड़ूँ तो कितना आएगा, ये 4, 6, 10, 4, 14 और 8, 22 और 6, 28, 8, 2, 8 और 7, 15 और 6, 21 और 8, 29 और 4, 33 और 7, 40 और बटे कितना हो जाएगा 6। और जब मैं इसे काटूंगा तो ये घटेगा 6 और ये घटेगा 8, तो मतलब एवरेज कितना हो जाएगा आपका 68। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये तो रही प्रॉपर एवरेज की बात कि कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन औसत का है तो हम उसे ऐसे निकालेंगे, इससे ये तो यूनिवर्सल है ही। और बाकी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि मुझे औसत दे रखा हो, औसत मुझे दे रखा हो तो मैं उसका योग कैसे निकालूंगा। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ये इसका औसत कितना है मेरा 68, और अब मुझे वापस इससे 408 लाना है, मतलब मुझे इसका योग पता करना है कि ये टोटल जुड़ के आए कितने। तो मैं क्या करूँगा, जितने टर्म्स हो उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा औसत में, ठीक है। तो ये मेरा सेम आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला, अगर औसत दे रखा हो तो जितनी संख्याएं हो या जितने टर्म्स हो उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, ठीक है। ये बात आगे भी एम्प्लॉय होगी तब और बेटर समझ आएगा। बाकी हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से। प्रथम 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का औसत कितना होगा, घन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। प्रथम 100 मतलब 1 से लेके 100 तक की पूछ रहा है वो। क्या करेंगे, पहला और आखिरी टर्म को प्लस करके और अपॉन में 2, क्योंकि 2 ही टर्म है तो कितना जाएगा 101/2, मतलब कितना 50.5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपसे, आगे की बात कर लेता हूँ तीसरे क्वेश्चन की। अभाज्य संख्याओं को आपको मैंने बताया था, अभाज्य संख्याओं का कैसा औसत निकलेगा, वही जोड़ के और जितने टर्म्स हो उतना, जो जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं। तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन वहाँ आ रहा होगा आपके कॉर्नर पे, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, पहली कितनी है 2, फिर कितनी है 3, फिर है 5, फिर 7। 9 मत लेना, बच्चे फ्लो में 9 ले जाते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था एक बार। 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 23। हो गए 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब बटे में कितना, बटे में 9, क्यों, क्योंकि 9 टर्म्स हैं। तो अगर मैं ना जोड़ूँ कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 17, 17 और
11 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 3 41, और 41 और ये हो जाएगा 58, 58 और ये 19 अगर हम जोड़ेंगे उसमें तो हो जाएगा 77, 77 और 80 और 20 100, मतलब 100/9 मतलब कितना आ जाएगा 11 से ही 1/9 आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हम पिछला ओवरव्यू कर रहे हैं कि जिससे आप चीज़ भूल होना। ठीक है, यही तो बताया था। अभाज्य संख्या बताई थी, सम विषम संख्या बताई थी, ऑड इवन। ठीक है, और नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं वो बताया था। यहाँ अभी मैंने आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा सिखाई है कि अगर औसत दे रखा हो तो उससे योग कैसे बनाएंगे। अभी तो हम योग से औसत बना रहे थे, अगर हमें औसत दे रखा हो तो योग कैसे बनाएंगे। औसत बनाते हैं तो बटे में जो संख्या कितनी संख्या होती है वो करते हैं, और अगर हम योग बनाएंगे मतलब सम बनाएंगे किस चीज़ का तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब गुणा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो प्रथम 10 कहाँ से पढ़ेंगी, 2 से लेके और कहाँ तक पढ़ेंगी, 20 तक पढ़ेंगी प्रथम 10। ठीक है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जहाँ जहाँ सम संख्या की बात आए तो उससे अगली हो जाती है, बताई थी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 11, क्योंकि प्रथम 10 पूछी है। और अगर निकालना है आपको तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 लास्ट की संख्या और बटे 2, फिर भी कितना आएगा 22/2 इक्वल टू 11। वो ट्रिक भी बता दी थी और ये आंसर भी आपका आ गया है। नेक्स्ट चल रहे हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, 100 से कम सभी विषम संख्या है। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेके, और 100 से कम लास्ट संख्या कौन सी पड़ेगी, 99 पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। 100 से कम विषम, 100 तो सम है मतलब इवन है, ऑड कौन सी पड़ेगी 99। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास कॉर्नर पर आ रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या और बटे कितना 2, तो कितना आ जाएगा 100, और बटे 2 कितना आ जाएगा 50 आपका उत्तर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि गुणज, ठीक है, मतलब मल्टीपल, मतलब के 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, बताए थे नहीं बताए थे। तो इसमें क्वेश्चन अगला आपके कॉर्नर पर आ रहा होगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 मल्टीपल, मतलब 3 बन जा से 3 × 5 तक। पहली संख्या कौन सी होगी 3, और लास्ट संख्या कौन सी होगी 15। और हम इसका औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के और बटे 2, तो कितना हो जाएगा 18, और बटे 2 मतलब कितना आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये तो बात हो गई कल की। अब बात करेंगे हम आज हम जो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, बाकी अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर हमें औसत दे रखा हो, इसे मिटा रहा हूँ मैं, अगर हमें औसत दे रखा हो और हमें योग निकालना हो तो जितनी संख्याएं होंगी, मैं आपसे कहूँ कि 6 संख्याओं का औसत 28 है सपोज, तो उनका योग कितना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा योग, 28 और गुणा 6। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं अब इनका औसत निकालना है दोबारा, इसी संख्या का हमें योग करके तो यही आएगा, कितना आएगा 8 × 48, 4 से 12 16। अब मुझे फिर से इनका औसत निकालना है तो क्या करूँगा, फिर से बटे कर दूंगा 6। अब देखो 28 ही आएगा, दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 28। ठीक है, औसत निकालना हो तो बटे 6, मतलब जितनी संख्याएं हों यहाँ पे 6 थी, और अगर मुझे सम निकालना है मतलब योग निकालना है तो गुणा 6, क्योंकि यहाँ पे 6 होंगी, 7 होंगी तो 7 की गुणा, 8 8 10 10, मतलब जितनी भी संख्या हो उनकी मल्टीपल। ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई। ठीक, बाकी आज के क्वेश्चन यहाँ से हम देखने स्टार्ट करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 10 है, क्वेश्चन मारा हुआ कॉर्नर पे, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन संख्या जोड़ने पर संख्या का औसत 12 हो जाएगा। अगर 5 संख्या का औसत 10 है तो मैं कहूँ योग कितना हो जाएगा, अभी बताया मैंने, गुणा कर दूँ, 10 औसत है, 5 संख्याएं हैं, या ऐसे लिख लेते हैं 10 औसत 5 संख्या, तो कितना हो जाएगा योग, योग हो जाएगा 50। अब कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब संख्या कितनी कह रहा है वो, एक जोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 6, तो औसत कितना कह रहा है वो, औसत 12 हो जाए, मतलब योग कितना हो जाए उसका 72 हो जाए। अगर कोई चीज़ पहले 50 थी, अब वो चीज़ 72 हो गई, कितनी चीज़ जोड़ दी हमने उसमें, मैं कहूँगा 22 जोड़ी, बस यही पता करना था। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 35 है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत है, औसत मैंने बताया था, औसत क्या होता है? बीच का होता है, तो बीच की क्या हो गई? 33 हो गई, नहीं होगी। और 7 संख्याएं 3 इसके इधर होंगी और 3 इसके इधर होंगी। इससे अगली अगर क्रमागत है तो 34, ये 35 और ये 36, और इससे पिछली 32 और ये 31 और ये 30। तो क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो गई? 36 हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, बी और डी का गुणनफल कितना होगा? तो 4 संख्याएं, ए है, एक बी है, एक सी और एक डी। अब इनका औसत मैंने बताया, औसत अगर क्रमागत तो बीच का ही होगा। अब बीच का होगा तो 42 का होगी, 42 होगी यहाँ। और इससे अगली विषम, विषम की बात चल रही है तो इससे अगली कौन सी होगी? विषम 43, इससे अगली 45, इससे पिछली 41 और इससे पिछली 39। तो बी और डी का गुणनफल मतलब 41 और 45 का गुणा करके बता दो कितना आएगा। तो कितना आ जाएगा? 45 और ये आएगा 45। तो मैं देख पा रहा हूँ इसका औसत जो इसकी जो गुणा आएगी वो आएगी 1845। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ठीक कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया ठीक सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक। 5 क्रमागत, इस बार सम संख्याएं ए बी सी डी और ई। इस बार एक और संख्या ई, इसे मैं मिटा देता हूँ इन सबको। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन आ रहा होगा 5 क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं ए बी सी डी और ई, इनका औसत है 66। बी और ई का गुणनफल बताओ। इस बार बी और ई की मल्टीप्लाई पूछी है और इनका औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है आपको 66 औसत दे रखा है। तो बीच का तो हो गया 66 क्योंकि क्रमागत है। इससे अगली सम 68 और ये 70 और इससे पिछली 64 और इससे अगली कौन सी? 62 और 64 और 70 का योग पूछा है, मतलब गुणा पूछी है मुझसे। तो कितना हो जाएगा? 0 7 4 20 5 28 2 7 42 और 44 4400 फिर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये तो बात होगी क्रमागत और बड़ी छोटी निकालने की या गुणनफल निकालने की या जो भी आपसे निकलवाए क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपसे कह देता हूँ अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 संख्या का औसत 28 है। 3 संख्याएं, एक, दूसरी और तीसरी, इनका औसत है 28। ठीक, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 1। ठीक, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है? मतलब कि ये पूछा है मुझसे, ये क्या है? अगर मैं इन सब का मुझे औसत दे रखा है, मैं इनका योग निकालूं, 3 संख्याएं हैं तो मैं क्या करूंगा? 28 और गुणा 3, तो 3 8 24 2 3, योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा 84। पर मेरे हिसाब से योग कितना बैठ रहा है इनका? अगर मैं इनका योग करूं 4 तो 6 और 7, तो मतलब मैं कहूँ 7 यूनिट बराबर किसके हैं? 84 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी? 84 और बटे 7 डिवाइड बाई 7। जब काटेंगे इसे कितना आएगा? 1 और 2, मतलब 1 यूनिट का मान 12 है और ये कितनी यूनिट थी? ये थी 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान अगर 12 है और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 48 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया? ठीक, ये हम जो ये प्रोसेस है ये हम करते हैं रेशियो में। ठीक है, जब रेशियो पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे कि ये यूनिट इसके इक्वल टू में कैसे रखते थे। ठीक है, अब 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो योग कितना हो जाएगा? 65 पंजे कितना हो जाएगा? 325। हाँ सॉरी, 65 पंजे 65
25 2 बिल्कुल 325 आपका हो जाएगा, योग हो जाएगा। इनमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 81, 5 संख्याएं 1 2 3 4 और 5। ठीक, प्रथम दो टोटल का योग कितना है मेरे पास, ये है टोटल पांचों का। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 81 गुणा 2, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम दो का औसत अगर 38 है तो योग कितना हो जाएगा 76। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इन सब का योग तो है कितना 325 और इन दोनों का योग कितना है, मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो 8 और 7 से 13 1 238। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो मुझे ये वाली मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। मुझे 5 लोगों का वेट पता है, 5 लोगों का टोटल वेट पता है और मुझे 4 का टोटल वेट पता है। तो मुझे अगर एक बंदे का जिसका मुझे नहीं पता मुझे उसका निकालना हो तो मैं उन चारों में, उन 5 में से उन चारों घटा दूंगा, नहीं। तो अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा, कैसे करूँगा, 325 में से अगर मैं 238 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 15 में से 8 गए, कितना बचा 7, 11 में से 3 गए बचा 8, यही बचेगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका, आंसर आपको हो जाएगा 87। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। मैंने सबसे क्लास स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर औसत दे रखा हो तो योग कैसे निकालते हो, और अभी तक क्वेश्चन में वही चल रहा है, औसत दे रखा है और हमें योग निकालने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जो हमने कल सीखा था वो तो बेसिक तो था ही कि औसत कैसे निकालते हैं, सम संख्या को कैसे, विषम का कैसे, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य को कैसे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, क्वेश्चन कॉर्नर पर आ रहा होगा आपके। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत कितने हैं, 63 है। कुछ विद्यार्थी हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन इनको औसत पता है मुझे 63 है। ठीक है, ठीक, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और 48 हैं। ठीक, इनमें 3 के प्राप्तांक कितने हैं, 78 69 और 48। ठीक है, शेष 6 विद्यार्थी मतलब 3 का दे रखा है और शेष 6 के मतलब टोटल कितने हो गए, अब मुझे पता चलेगा टोटल 9 है। तो अगर मैं इनमें योग निकाल दूँ, औसत 63 था, टोटल 9 बच्चे हैं मतलब 9 विद्यार्थी हैं, तो औसत कितना हो जाए 9 की 27, 2 9 6 54 और 2 56। इनका योग कितना हो जाएगा 567 567। ठीक, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, शेष 6 मतलब जो इसके आगे के जो 6 बचे हैं उनका औसत अंक पूछा है, तो 6 लोगों का औसत पूछा है। ठीक है, जब 6 लोगों का औसत पूछा है, मुझे इनके अंक पता है, अब ये टोटल के अंक पता है, तो अगर मैं इन्हें जोड़ के इसमें से घटा दूँ तो 6 6 का योग मिल जाएगा मुझे, मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्हें में अगर मैं जोड़ूँ 8 8 16 और 9 25 का 2 6 और 6 12 और 7 19, और मैं अगर इसमें से ये घटाऊँ 567 में से 2 और ये कितना 16 में से 9 गई 7 और 4 में से क्या 372। अब 372 को अगर मुझे 6 का निकालना है, नहीं निकालना 6 का, 6 विद्यार्थियों को तो औसत निकालना है, तो 372 बटे में क्या कर दूँ 6, और जब मैं इसे काटूंगा तो 6 6 36 और 6 दूनी 12, मतलब कि शेष 6 का औसत कितना हो गया, औसत आपका हो गया शेष 6 का 62। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ई आपका ठीक हो गया। ठीक है, अब आप पूछो ये क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बुक का सोर्स मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 28 छात्रों द्वारा 50 औसत था उनका। ठीक है, 28 छात्रों का औसत कितना था, 50 था, नहीं तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग मैं देख पा रहा हूँ 1400 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए, तो अब छात्र कितने रह गए, 8 अगर छोड़ गए तो 28 थे, 8 छोड़ के चले गए, छात्र कितने रह गए 20 रह गए। ठीक है, तो औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो औसत पहले अगर 50 था तो अब कितना हो गया, अब 55 हो गया।
तो कह रहा है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। जो छोड़ के गए उनका औसत कितना है वो ये पूछना जा रहा। तो अगर मैं इनका योग निकालूं तो इनका योग मुझे दिख रहा है 1100। जब 28 छात्र थे तो 1400 योग था, जब 20 छात्र रह गए तो 1100 हो गया। तो मतलब कि जो छोड़ के गए उनका योग कितना रहा होगा, उनका योग रहा होगा 300, और उनका औसत निकालना योग मुझे पता चल गया, उनका योग 300 रहा होगा। छात्र कितने थे वे जो गए छोड़ के? 8। और जब मैं इसे काटूंगा तो किससे काटूंगा इसे? 150, 4, 75, 2, और ये कितना कट जाएगा आपका? 37.5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्नर पर आ रहा होगा आपके। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 72.5। 4 का औसत कितना है? 72.5। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 290। ठीक, सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117। सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 15। और शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है? इन दोनों, ये जो बीच के बचे हैं 2, ये इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 12 का अंतर है। तो अगर मैं इसे x ले लूँ तो मैं इसे x - 12 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और जब मैं इन्हें सबको जोड़ूंगा तो मुझे पता है कितना आ रहा है? 290 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? अभी सबका योग निकाला 290। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 117 में 3 जोड़ेंगे तो 120 प्लस 2x, x और x जोड़ के बराबर कितना? 290। तो 2x बराबर 290 और माइनस 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 290 में से 120 गए 170 और बटे कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 8 और 5। x की वैल्यू तो आ गई 85। तो पहली संख्या क्या होगी मेरी? क्या पूछा है इसमें? पूछा है बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो बड़ा पूर्णांक तो मेरा 85 आ ही गया, तो x आ गया। और दूसरा, अगर मुझसे दूसरा भी पूछता तो मैं इसमें से 12 घटाया था, तो दूसरा पूर्णांक कौन सा हो जाता मेरा? दोनों बता दिए। और बड़े वाला पूछा है तो 85 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी सा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। एक बार वीडियो रोक के देखिएगा कि हो पा रहा है नहीं। ठीक, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत है 18, तो योग कितना हो जाएगा? 90। ठीक, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दी मतलब कितनी कर दी? 4 कर दी। तो औसत कितना हो गया? 16। और 16 जो कितने होते हैं? 64। तो ये पूछा है कि छोड़ी गई संख्या कौन सी है। इसमें से ये घटा दो, 6 और 2। छोड़ी गई संख्या कौन सी है? 26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया ठीक बी। ठीक, ठीक है, आगे करते हैं। अब थोड़े से व्यवहारिक तौर पर आते हैं। अब ये तो हो गई संख्याओं पे बात, ठीक है, कि ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, ये उससे इतनी कम, ये उससे उतनी ज़्यादा। अब बात करते हैं हम अपनी डेली लाइफ की चीज़ों पे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा कि पेट्रोल की खपत, या जैसे आपने क्रिकेट मैच में सुना होगा कि इस बैट्समैन का औसत इतना है। ठीक है, या मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि आप डेली कितने किलोमीटर औसतन दौड़ते हो। पहले दिन आप 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2, फिर 4, नहीं तो औसत कितना, व्यवहारिक तौर पे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन लेते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। मतलब कि 7 मंथ में 110 लीटर गाड़ी में पेट्रोल आपकी डल जाता है। और इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का बेसिक तरीका बताऊँ आपको। ये क्वेश्चन की तरह ना लेके अपने निजी जीवन में उतार लिया करो क्वेश्चन, कि ये मेरे साथ ही हो रही है आपकी। भाई कार होगी, ऑब्वियसली कार नहीं होगी, बाइक होगी। ठीक है, बाइक नहीं होगी, स्कूटी होगी, जो भी कुछ हो। 7 महीने में 110 लीटर तेल आपका डल जाता है। ठीक है, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत अगर 86 लीटर हो। अगले 5 की कितनी है? अगले 5 की है 86 लीटर। ठीक, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? जब 7 महीने में तो 110 लीटर होता है, 110 लीटर औसतन, तो टोटल कितना खर्च हो जाता होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 770 लीटर खर्च होता होगा, नहीं खर्च होता होगा? जब औसत हर महीने 110 लीटर डल रहा है
और मैं यहाँ की बात करूँ 5 महीने में अगर ये कर रहा हूँ तो इसका कितना हो जाएगा 430 लीटर। नहीं, औसत है 86 लीटर, देखो लिख रहा है ना वहाँ के कोने पे औसत मासिक खपत, है ना। तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है, कितने महीने होते हैं पूरे वर्ष में, 12 महीने, तो डिवाइड तो 12 से होगा, ये बात तो क्लियर होगी। अगर मैं टोटल पूरे 12 महीने का मुझे मिलेगा कि पहले 7 महीने कितने तेल, अगले 5 महीने इतने तेल, तो टोटल तेल कितना लग जाएगा 0, 7 3 10, 1 हासिल 7 4 11 और 2, मतलब कि 1200 लीटर तेल 12 महीने में लग गया। तो औसत कितना लगा, औसतन कितना लगा, औसतन लगा 100 लीटर पर मंथ, मतलब 100 लीटर हर महीना तेल लग रहा है औसतन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कॉर्नर पे। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जाता है, 42 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति या औसत चाल क्या है। तो इसका एक सीधा सा है, अगर मैं आपसे व्यवहारिक तौर पर बात करूं कि मतलब जैसे एवरेज था कि भाई जोड़ के और जितने टर्म्स हो वो, अगर उस तरीके से बात करूं तो वो भी बता दूंगा, और एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो भी बता दूंगा। एक छोटा सा पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2x/y अपॉन x प्लस वाई। अब क्या हो गया, x क्या है y क्या है, x है पहली चाल, y है दूसरी चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब जितनी दूरी जा रहा हो उतनी ही दूरी आ रहा हो। जैसे यहाँ से आप मेरठ गए और मेरठ से वापस आ गए, नहीं यहाँ से आप बुलंदशहर गए, बुलंदशहर से वापस आ गए अपने घर पे। ठीक है, ठीक, तो इसमें है एक पहली चाल है 63 और दूसरी चाल है 42। तो कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 63 गुणा 42 और बटे कितना 63 और 42, 45 और 60, 63 और प्लस 42। ठीक, अगर मैं गुणा करूँ 6 तो 5 और 6 और 4 10, 105 और ऊपर कितना 2 गुणा 63 गुणा 42, किससे काटूँ 3 से काट देते हैं, 3 2 और 1 3 तिया 3 पंजे। ठीक है, 7 से 5 7 से 6 और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, 42 और 42 छिक्के और गुणा 5, 6 दूनी 12, 1 हासिल 6 चौक 24 और 25 और बटे 5। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5 से काटेंगे 50.4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब ये तो बात हो गई इस फॉर्मूले की। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि औसत चाल, चाहे एक चाल तो दे रखी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, यहाँ तो केवल 2 पे लगेगा और दूरी भी समान होनी चाहिए। अब वहाँ क्या है, औसत चाल का मैं बता रहा हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा और इससे आप कितनी भी दूरी दे रखी हो, कितने भी समय दे रखा हो, ये आपका काम हर जगह कर जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 50 संख्या का औसत 36 घात किया गया, बाद में पता चला कि अब त्रुटि वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रुटि वाले कैसे, कि भाई लेना कुछ था और ले कुछ लिया। ठीक है, मैं आपसे कहूँ आपको बच्चों का जोड़ करना है कि भाई एक बच्चे का वेट 40 है, दूसरे का 50 60, और आप 60 की जगह किसी का 6 ले लो या 60 की जगह किसी का 70 ले लो, तो गलती हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर योग में गलती हुई तो औसत में भी गलती होगी, उस गलती को कैसे सुधारेंगे। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन ले लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत था कितना 36, तो इनका योग कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, बाद में चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो इसमें जोड़ना क्या था, इसमें जोड़ना तो था 48, पर जोड़ क्या दिया, जोड़ दिया 23, और जुड़ना कितना था, जुड़ना 48 था। ठीक है, तो शुद्ध औसत ज्ञात करें, शुद्ध औसत
क्या है, 23 जुड़ चुका है, 48 जुड़ना था, तो पहले तो इसमें 23 निकाल लो और 48 प्लस कर दो। 23 अगर मैं इसमें से पहले माइनस करूं कितना आएगा, 7 7 इतना यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और अब इसमें 48 जोड़ू, ये तो करा माइनस और यहाँ मैं कर रहा हूँ प्लस, तो 8 7 15, एक हासिल 12, एक हासिल 8, कितना आ गया 1825। और संख्या कितनी थी मेरी 50 थी, नहीं थी, तो किससे भाग कर दूँ, 50 से भाग कर देता हूँ। अगर ये 5 से घटेगा तो कितने हो जाएगा, 5 3 15, छिक्के और पंजे और बटे में कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 36.5 आपका सही औसत हो जाएगा। मतलब 0.5 की त्रुटि आ रही थी, तो औसत सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक कंपनी ने पहले, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, ठीक है। तो आप वहाँ से ऐसे सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मतलब कि एक टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, आप ट्राई करिएगा। और अगर उसके बाद भी ना समझ आए तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसा मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, ठीक है। मैं बहुत श्योर जरूर करूँगा कि भाई अगली वीडियो में या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको उसको सॉल्यूशन में और किसी तरीके से बता पाऊँ जिससे आपको और बेटर समझ आ जाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, अब आपको देखना है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर पाओगे, ठीक है। ठीक, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई, मतलब पूरे वर्ष में 4375। पहले 3 माह में 4000 बनाई, पहले 3 मंथ में कितनी बनाई 4000 बनाई, तो कितनी बन गई टोटल बन गई 12000, बन गई नहीं बन गई, ठीक। पूरे वर्ष में 4375, पूरा वर्ष मतलब कि 12 महीने में, 12 महीने में कितनी बनाई, 12 महीने में उसने बनाई 4375, तो मतलब पूरे 12 महीने में उसने कितनी बना दी 4375 को अगर मैं 12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो बताया कितना आएगा, 4375 को 12 2 15 10 2 14 15 2 6 7 2 4 8 5 7 3 4 52,500, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बड़ा करूंगा तो 52,500 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि शुरू के 3 महीने इतनी बनाई और पूरे 12 महीने में इतनी बनाई, ठीक है। तो अगले 9 महीने में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई गई, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो 9 महीने की मुझे वस्तुएं मिल जाएंगी। तो इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा 12,000, अगर इसमें से घटा दूंगा 0 0 5 0 और 4, मतलब पूरे अगले 9 महीने में कितनी बनाई मैंने उस कंपनी ने 40,500। और अगर 40,500 को मैं 9 से भाग दूँ औसत निकालने के लिए, औसत ही पूछा मुझसे 9 महीने का, काटूंगा तो क्या कटेगा, 9 से काटूँ, 9 चौक 36, 4 45 पंजे 4500, तो कितनी वस्तु आ गई औसतन 9 महीने की 4500। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, एक शिकायत है, मतलब अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दो प्लीज़, और जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही वो कमेंट कर सकते हो। मुझे पता थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी, लेकिन राइटिंग ही गंदी है, मेरा दिल और मैं बड़ा साफ है, मेरी जो आपके प्रति जो भावना है बच्चों के प्रति वो बहुत साफ है, ठीक है। अब बाकी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, ओके, जय हिंद।